इंसान के जीवन में ये तीन चीजें बहुत उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। अक्सर ये सवाल उठता है कि इंसान के भाग्य में जो लिखा है वही होता है या फिर इंसान अपने हुनर से, अपनी मेहनत से उसे बदल सकता है। साथियों, हर किसी के मन में यह सवाल रहता है कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती, या फिर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भाग्य को बदल सकते हैं। अर्थात भाग्य और बुद्धि में कौन अधिक शक्तिशाली है, भाग्य या बुद्धि? दोस्तों, आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है जो इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरी भक्ति मोटिवेशन चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को किसी ज्ञानवर्धक कहानी को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि भाग्य से अगर कोई गरीब परिवार में भी पैदा होता है तो अपने बुद्धि, विवेक एवं कौशल से सभी सीमाएं लांघ के जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मनुष्य जीवन में अपना अपना योगदान है। बड़े या छोटा में इन्हें परिभाषित करना अन्याय होगा। कई बार बुद्धि का उपयोग कर किसी कार्य को करने में असफलता हाथ लगती है। यह भाग्य के साथ न होने के कारण होता है। लेकिन आपने देखा होगा, मेहनत हमेशा अंततोगत्वा रंग लाती है और प्रायः असफल व्यक्ति बाद में सफल होता है। भाग्य हमेशा मेहनत करने वालों का देर सवेर साथ देता है। भाग्य की अहमियत बुद्धि के मुकाबले कम रहती है। गीता में भी कर्म को ज्यादा तवज्जो दी गई है। साथियों, भाग्य और बुद्धि दोनों में कौन बड़ा है, कौन अधिक शक्तिशाली है, किसका स्थान ऊपर है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, नीलकंठ चिड़िया और तोता एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था। वे दोनों देवाधिदेव महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन नीलकंठ चिड़िया से तोता एक प्रश्न पूछता है और कहता है कि हे नीलकंठ चिड़िया, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? तभी नीलकंठ चिड़िया तोता से कहती है कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से देती हूं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको इस कहानी में मिलेगा। नीलकंठ चिड़िया कहती है कि तुम शांत चित्त मन होकर के बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनती हूं। तोता कहता है कि ठीक है। वह शांत चित्त मन होकर बैठ जाता है और बड़े गौर से और ध्यान से इस कहानी को सुनता है। नीलकंठ चिड़िया कहानी शुरू करती है। चिड़िया कहती है कि प्राचीन समय की बात है, उदयपुर नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। आज के समय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पहले कहा जाता था कि सरस्वती और लक्ष्मी जी की आपस में नहीं बनती है। इसलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उनका गुजारा हो रहा था। ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का पालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वो अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वह कहती, न जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। ब्राह्मण को यह बात अच्छी न लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान शिष्य को बुलाकर अपनी सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद वह ब्राह्मण 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने दूसरे राज्य चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाने लगा। आसपास के गांव के लोगों को जब ब्राह्मण के जाने का पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहां अनाज और जरूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में अब बाकी शिष्यों को वही शिष्य शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है। इस बारे में गांव के बुजुर्गों से सलाह ले लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहां एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्य को लगा शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहां कैसे आना हुआ? उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया, अभी ये मत पूछो, मैं कौन हूं, मुझे कुछ काम है, बस तुम मुझे अंदर जा लेने दो।
शिष्य ने कहा, ऐसे कैसे अंदर जाने दो, कम से कम अपना परिचय तो दीजिए, और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके हुए खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूं, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहां जो बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कोई रोक सका है भला? इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटा अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, फिर क्या लिखा आपने मेरे गुरु भाई के भाग्य में? ब्राह्मण ने कहा, आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उसे ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछा न छोड़ते देख ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि मैंने इसके भाग्य में क्या लिखा है? तो सुन, मैंने इसके भाग्य में लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले, यह कभी धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चलता बना। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफी धन कमा कर लाया था। अब उसे किसी बात की कोई चिंता न थी, इसलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक न टिक सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का और कोई साधन न होने से एक बार फिर गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया था। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से धन कमाने दूसरे राज्य जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर धन कमाने दूसरे राज्य चला गया। सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज व जरूरी सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह अपनी गुरु बहन को देखने लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया था जो खुद को विधाता बताता था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण बाहर निकला तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो? चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहां बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा ये काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा आपने? ब्राह्मण बोला, इस लड़की का कभी विवाह नहीं होगा। हां, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी ये सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही उस शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उस ब्राह्मण को वहां से भाग जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुराकर चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा और कैसे कटेगा उनका जीवन। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि ब्राह्मण वापस नहीं आया। दूसरे राज्य से जितने व्यक्ति आते उतनी बातें बताते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे इसलिए संन्यास लेकर जंगलों में चले गए। शिष्य ने भी ब्राह्मण को बहुत खोजा, पर उसे भी ब्राह्मण के बारे कुछ पता नहीं चला। शिष्य ही ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित किया। 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया था। शिष्य को लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। शिष्य जब जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ने कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने उससे कहा, भाई मैं जा रहा हूं, मगर मैं अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊंगा उन बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उन्हें 100 सोने की मोहरें लेकर आने को बोलना, और जब वो 100 मोहरें तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना।
लड़के ने वैसा ही करने का वायदा उस शिष्य से किया और वापस आश्रम लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित ने अपने यहां से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। भाग्य लिखे अनुसार उसके अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन ही गाय और अनाज के बोरे आने लगे, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था कि उसके घर में एक दूध देने वाली गाय और एक बोरा अनाज हमेशा रहेगा। लड़का उन्हें अपने वायदे अनुसार बेचता गया। इस प्रकार बुद्धि के प्रयोग से उसका भाग्य बदल गया और जल्दी ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिनों में उसकी बहन के विवाह की उम्र भी हो गई। विवाह के लिए कई लोग लड़के से संपर्क करने लगे। उस लड़के को शिष्य से किया अपना वायदा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उनका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों न अपने गुरु के परिवार को देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के साथ वह वहां चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वहीं दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखा। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, आ गए जले पर नमक छिड़कने। देख लो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं? शिष्य ने चुटकी लेते हुए कहा, मेरा चक्रव्यूह? महाराज, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं। फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूं? ब्राह्मण बोला, बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूं। मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। शिष्य ने कहा, महाराज, झंझट से निकलना है तो ये उन दोनों की भाग्य की रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते ही हैं ये कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। ब्राह्मण बोला, ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? शिष्य बोला, तो फिर उठाइए झंझट, में कुछ नहीं कर सकता। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक इसी काम में फंसा रहूंगा मैं? शिष्य बोला, मैं भी मजबूर हूं महाराज। मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा। अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दी और बोला, जाओ, मिटा दी उनकी भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भविष्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हां, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा। किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए वो ब्राह्मण चला गया जो खुद को विधाता बता रहा था। तो दोस्तों, इससे यह तो सिद्ध हो गया कि आप ही हो जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हो। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी परेशानियों में ही हमारी सफलता कहीं छुपी हो। ये तो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा होने वाला है। ईश्वर ने जैसा कुछ भाग्य में लिख दिया है वहीं भोगना पड़ेगा, हमारे करने से कुछ नहीं हो सकता। यह विचार मूर्ख और आलसी ही रख सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि देकर कर्म क्षेत्र में भेजा है कि वह इच्छानुसार काम करे और तदनुसार फल भोगे। ईश्वर किसी को बुरे कर्म करने की प्रेरणा नहीं करता। वह तो इन कर्म अकर्मों से बहुत दूर रहता है। हम में से अधिकांश लोग किसी ऐसी विधि की तलाश में रहते हैं जो हमें ध्यान की गहराइयों तक पहुंचा सके। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें कोई ऐसा ध्यान सिखा दें जिससे हम अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान वास्तव में क्या है? ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर उस केंद्र को खोजना जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद होता है। एक ऐसा केंद्र जो ना कभी जन्म लेता है और ना ही कभी समाप्त होता है। यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर के परमात्मा से परिचित कराती है, आपकी आत्मा से आपका मेल कराती है। प्यारे साथियों, किसी भी जीवात्मा का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अपने भाग्य को बदल सकता है। कहा जाता है कि बुद्धि ही है जिसके होने से मनुष्य सफल होता है। बिना बुद्धि भाग्य कुछ नहीं कर सकता है, या कहें कि बुद्धिहीन व्यक्ति का भाग्य कुछ नहीं कर सकता।
भाग्य और बुद्धि दोनों में कौन बड़ा है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के दरबार में भाग्य और बुद्धि में यह प्रश्न उठ गया कि कौन बड़ा है। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। उस समय भाग्य बुद्धि में तीखी नोक झोंक होने लगी और भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं, मैं जाए करता हूं, वह काम तुम नहीं कर सकती हो। और फिर बुद्धि ने कहा, मैं जो कर सकती हूं वह कोई नहीं कर सकता है। बुद्धि ने कहा, भाग्य आप मूर्ख मत बनो, मैं जब किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है और मनुष्य पागल हो जाता है। उसी समय भाग्य बोला, अगर मैं मनुष्य का साथ छोड़ दूं तो आप कुछ नहीं कर सकती हो। अब दोनों में कौन बड़ा है यह सुझाव चल रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा, यह फैसला मुझे करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है? भाग्य ने कहा, भगवान बुद्धि यह कहती है कि मैं बड़ी हूं और अगर मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ दूं तो वह मृतक के समान हो जाता है। इस प्रकार दोनों का तर्क सुनने के बाद ब्रह्मा जी के मन में यह विचार आया कि यह तो फैसला बड़ा कठिन है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपनी अपनी क्षमता का परीक्षण करके मुझे बताओ, तब कौन बड़ा है इसका पता चलेगा। भाग्य ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, लेकिन बुद्धि मुझसे बड़ी नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह एक चरवाह है, इसका भाग्य बदल कर देखो। भाग्य ने कहा, ब्रह्मा जी पहले मुझे आदेश दो। अब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, अब इसको सम्राट बनाओ। बुद्धि ने कहा, मैं इसका साथ छोड़ रही हूं। अब भाग्य उस चरवाहे को सम्राट बनाने की सोचने लगा और वह उस चरवाहे के पास गया। उस चरवाहे के पास भाग्य ने देखा केवल 3 बकरियां हैं और एक टूटी सी झोपड़ी है। वह पूरा दिन उन बकरियों को चराने में लगा रहता है। फिर भाग्य ने सोचा, इसके पैरों में चप्पल जूते भी नहीं है। अब भाग्य ने पासा पलटा और सोने के जूते लेकर उनको जिस स्थान से होकर चरवाहा निकलता था उस स्थान पर रख दिए। जब उस लड़के ने देखा कि सोने के जूते मार्ग में पड़े हैं, वह जान नहीं सका कि ये जूते सोने के हैं। उस चरवाहे ने वे जूते अपने पैरों में पहन लिए और सोचा, चलो अब ये जूते पहनने के काम आएंगे। वह चरवाहा रोजाना उन जूतों को पहनकर जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसकी माता की बुद्धि भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का वायदा किया था, लेकिन इसमें कोई बदलवा नहीं आया। यह तो पागलों की तरह रहता है। बुद्धि ने कहा, यह देखो, जब मैं इसका साथ नहीं दे रही हूं तो यह कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी एक देश का राजा, जिसका नाम था चंद्रसेन, राजा चंद्रसेन का एक सौदागर जो रोजाना अपने ऊंटों पर पीतल लादकर उसे बेचने के लिए जाता था, उस सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं, लेकिन यह उनकी कदर नहीं करता है। सौदागर ने सोचा, यह चरवाहा इन जूतों के बारे में शायद कुछ नहीं जानता है। उस सौदागर ने पूछा, भाई ये जूते तुम्हें कहां से मिले हैं? उसने कहा, ये जूते मुझे जंगल के रास्ते में पड़े हुए मिले थे। तो उस सौदागर ने कहा, ये जूते आप मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, क्योंकि इनको मैं बहुत दिनों से पहनता हूं, लेकिन ये फटते भी नहीं है। सौदागर ने कहा, तो बताओ इसके बदले तुम क्या लोगे? चरवाहे ने कहा, इनके बदले तुम मुझे एक मन आटा दे देना, जिससे मेरा व मेरी माता की रोटी का काम चलेगा। सौदागर ने कहा, मंजूर है, और 1 मन आटे में सौदागर ने जूते खरीद लिए। बुद्धि ने कहा, हे भाग्य, ये क्या हो रहा है? आप कहां सो गए? जिसे आप एक सम्राट बनाना चाहते हैं, उसने तो सोने के जूते 1 मन आटे में बेच दिए। तो भाग्य ने कहा, बुद्धि आप चुपचाप रहो और देखते रहो, मैं क्या करता हूं, इसे सम्राट बनाकर रहूंगा। बुद्धि ने कहा, भाई ये सम्राट के चक्कर में इसको आप मार मत देना, क्योंकि ये चरवाहा बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता है। फिर भाग्य ने पासा पलटा और हीरे जड़ित सोने के जूते फिर दोबारा लेकर जहां से वह चरवाहा जाता था उस स्थान पर रख दिए। फिर उसी रास्ते से चरवाहा निकला तो उसने देखा, ये जूते तो पहले से भी अच्छे हैं, चलो इनको भी पहन लेता हूं। उसने वे जूते पहन लिए और अपनी बकरियों को चराने के लिए चला गया। फिर वह सौदागर एक दिन उसी रास्ते से होते हुए अपना माल बेचने जा रहा था। तो उस चरवाहे के पास उसने पहले से भी सुंदर सरवण हीरे जड़ित जूते देखे और कहा, भाई क्या ये जूते तुम मुझे बेच दोगे? चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, लेकिन मुझे एक बोरी भुने हुए चने देने पड़ेंगे। तो सौदागर ने हां भर ली और उन जूतों को 1 मन चनों में खरीद लिया। अब सौदागर के मन में विचार आया कि ये जूतों को राजा को दे दूं तो मुझे काफी धन मिलेगा। उसने ऐसा ही किया और राजा के पास चला गया। राजा जूते देखकर काफी खुश हुआ और उन जूतों को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ले लिया। और सौदागर से राजा ने कहा, भाई आप ये जूते कहां से लेकर आते हैं? सौदागर ने झूठ बोला और कहा, महाराज मैं जहां अपना माल बेचने जाता हूं
वहां के राजा ने मुझे खुश होकर ये जूते दिए हैं। ताए राजा ने कहा, उनके कोई पुत्र हो तो हम अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे। अब की बार जब जाओ तो ये प्रस्ताव लेकर आना। अब तो सौदागर फंस गया और कहने लगा, ये तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अब क्या करूं? हो सके उस चरवाहे के पास ही जाता हूं। तो वह उस चरवाहे की झोपड़ी पर चला गया और देखा चरवाहा अपनी बकरियों के साथ वहीं बैठा था। सौदागर ने अपने पीतल के बर्तनों का बोरा उतारा और बैठकर चरवाहे से बात करने लगा। वह चरवाहा जब उसके बर्तनों के बोरे पर आकर बैठा तो वे सभी बर्तन सोने के हो गए, क्योंकि भाग्य उसका साथ दे रहा था। सौदागर ने मन ही मन सोचा, यह तो बड़ा काम का व्यक्ति है, ये कोई बड़ा व्यक्ति या जादूगर है, इसे ही मैं राजा बना देता हूं। भाई तुम चिंता मत करो, मेरे पास काफी धन दौलत है और मैं आपके यहां महल बना देता हूं और आप उसके राजा बन जाना। राजा बनने के बाद मैं आपकी शादी मेरे देश के राजा की बेटी से करवा दूंगा, फिर आप आराम से जिंदगी जीना। चरवाहे ने कहा, भाई तुम जो भी करो वो करो, लेकिन मेरी बकरियों का ध्यान जरूर रखना। सौदागर ने सोचा, यह व्यक्ति तो निरा मूर्ख है, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई। मैं तो इसको राजा बना रहा हूं और ये अपनी बकरियों का राग अलाप कर रहा है। अब सौदागर ने वहां पर महल बनवाकर वापस राजा के पास गया और कहा, महाराज मैं उस राजा को शादी के लिए तैयार कराया हूं और आप वहां पर अपनी बेटी की सगाई उस राजा के बेटे के साथ कर दो। मैं तय करके आया हूं। राजा ने 2 नौकर भेज दिए और उसकी सगाई करवा दी। अब विवाह का समय आ गया और चरवाहा अपनी बकरियों के साथ रहता है, उनको चराता है और मस्त रहता है। सौदागर ने कहा, यह चरवाहा मुझे मरवा नहीं दे, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। सौदागर उस चरवाहे के पास गया और उसने उसको सारी बात बताई और कहा, मुझे और तुझे दोनों को राजा मार देगा। अगर किसी बात का पता चल गया तो इस कारण मैं जिस प्रकार कहूं उस प्रकार ही आप काम करो। चरवाहे ने मन में सोचा, यह संकट कहां से आ गया? मैं तो अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर रहा था, इसने खूब परेशान किया मुझे। अब विवाह का समय आ गया और बारात लेकर राजा के देश में जाने लगे। काफी सेना हाथी घोड़े लेकर पहुंच गए और शादी की रस्म पूरी हो गई। अब उस चरवाहे को एक अलग 7 मंजिला कमरे में सुला दिया। अब उसको वहां पर कई प्रकार की आवाज आने लगी, क्योंकि उसको छोटे समय में उसकी माता भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। तो उसको पायलों और चूड़ियों की आवाज जैसे ही आती तो उसने सोचा, भूत आ रहा है। उसने एक खिड़की से होकर कूदने की तैयारी कर ली। उसी समय बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य इस व्यक्ति को किसी प्रकार से बचा सको तो बचा लो, अन्यथा ये कूद कर मर जाएगा, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं है। भाग्य ने कहा, बुद्धि आप बड़ी हो और मैं छोटा, बुद्धि आप जीती मैं हारा, पर इसको किसी प्रकार बचाओ। उसी समय बुद्धि उस चरवाहे के शरीर में प्रवेश करती है। वह चरवाहा ऊपर से कूदते हुए रुक जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग्य आप परीक्षण में सही सफल नहीं हो सके, इस कारण सुनो, भाग्य से बड़ी बुद्धि है। बुद्धि के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वह कितना ही धन दौलत वाला हो, इस कारण बुद्धि ही बड़ी है। प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।